Hello, my dear children. Welcome to today's class. And today we will be moving forward than number 10 and learning the numbers after 10 but up to 20. तो 10 के बाद कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं और उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, आज हम वही सीखेंगे इस वाले चैप्टर में. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था पहले कि जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो होता है 10. तो हमारा जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो है 1 0 10. अब इसके आगे हमारी जो काउंटिंग है वो काफ़ी देर तक चलती है 2 नंबर्स से ही. तो 2 नंबर्स वाली काउंटिंग ही हमारे आगे चलती रहती है. सब नंबर्स के जो है वो अलग अलग नाम होते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट कि किस नंबर का क्या नाम होता है. जब हमारे पास एक नंबर है 10, उसमें मैंने बोला कि अब हम 1 नंबर फॉरवर्ड जाएंगे, तो हम उसमें मतलब 1 नंबर को ऐड कर देंगे. तो अब हमारा कौन सा नंबर आएगा, लेट्स फाइंड इट आउट. सो वी हैव लर्न्ड नंबर्स अप टू 10 एंड अ ग्रुप ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मेक अ 10. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सपोज मार्केट जाते हैं, हम कभी बोलते हैं हम मुझे 1 पेंसिल दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, और जब हमें पूरी की पूरी 10 पेंसिल्स चाहिए होती है तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे 10 पेंसिल्स का 1 पैक दे दो. तो एक पैकेट में जो एक ऐसा वाला हमारे पास पेंसिल का पैकेट होता है, बॉक्स होता है ऐसे वाला, है ना, एक ऐसे वाला बॉक्स होता है हमारे पास जिसके अंदर 1 2 3 4 5 और फिर पीछे वाली लाइन में भी 5 पेंसिल्स होती हैं. तो हम क्या बोलते हैं, जब हमें 10 पेंसिल्स चाहिए होती है वो हमें 10 पेंसिल्स लूज नहीं देते, वो हमको क्या करते हैं 10 पेंसिल्स का एक पैक दे देते हैं और ये बोलते हैं ये लो 1 पैक. तो 1 पैक ऑफ 10, उसके अंदर कितनी पेंसिल्स है, एक एक करके 10 पेंसिलें हैं उसके अंदर. तो मतलब कि एक एक करके 10 पेंसिल्स का मतलब क्या हुआ, 10 बारी 1 पेंसिल, 10 वंस. और वो उसका क्या मतलब है, एक पैकेट 10 का मतलब 1 टेंस, है ना. तो 10 वंस मेक्स 1 10. चलिए, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि कैसे जो है वो एक 10 बनता है 10 वंस से. अब उस 10 वंस के अंदर अब मेरे पास वो एक डब्बा था पेंसिल का जिसके अंदर 10 पेंसिलें थीं. इसके अंदर मेरे पास टोटल 10 पेंसिल है और मैंने उनको बोला भैया को कि मुझे ये वाला तो एक पैक तो दे ही दो 10 पेंसिल्स का, लेकिन साथ में एक लूज पेंसिल भी दे दो. तो मुझे साथ में एक लूज पेंसिल भी दे दो. तो अब टोटल मेरे पास कितनी पेंसिल्स हो गई, मेरे पास टोटल पेंसिल्स हो गई 11. सो मेरे पास ये ऐसा जो नंबर 2 बारी 1 लिखने के बाद जो ये नंबर बनता है, इस नंबर का नाम होता है 11. ठीक है, क्या ELEVEN 11. तो यहाँ क्या लिखा है, 10 and 1 more. 10 and 1 more makes 11. तो ये 10 हमारे पास मैंगोज हैं, प्लस 1 makes 1 11. अब मैंने उन भैया को बोला कि ठीक है, मेरे पास आपने एक 10 का पैक तो दे ही दिया, साथ में मुझे 2 पेंसिल्स और लूज दे दो, मुझे 2 पेंसिल्स आप और लूज दे दो. तो मतलब कि मेरे पास अब टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई, 12. मेरे पास टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई, 1 2 12. तो जब हम 1 और 2 को साथ में लिखते हैं तो इस नंबर का क्या नाम बनता है, 12. TWELVE. दैट मीन्स 10 and 2 more makes 1 2 12. ठीक है, 10 and 2 more. ठीक है, अब मैंने भैया को बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मेरे को एक 10 का पैक दे दो और साथ में 3 मोर पेंसिल्स दे दो. तो 10 का पैक तो दे ही दो, साथ में 3 मोर पेंसिल्स दे दो. अब मेरे पास टोटल कितनी हो गई, 13 पेंसिल्स हो गई. तो मतलब कि 10 and 3 मोर मेक्स 1
3 13, ये वाला नंबर जो ऐसा दिखता है 1 और 3 जब साथ में लिखा होता है, इस नंबर का नाम है, द नंबर नेम इज 13, THIRTEEN 13। हम इसको 13 नहीं बोलते, दैट विल बी रॉन्ग, हम इसको 13 बोलते हैं। अब मैंने भैया को बोला कि चलो आप एक काम करो, मुझे 10 का पैक और साथ में 4 पेंसिल्स दे दो। तो 10 and 4 more makes it 14। तो 1 4 साथ में 10 and 4 more makes 14। So FOURTEEN 14 है ना। तो यहाँ पर 10 bunch of grapes हैं और 4 more makes it 1 4 14। अब मेरे पास एक तो पेंसिल का पूरा 10 वाला बॉक्स है ही, जिसके अंदर 10 पेंसिल्स हैं, और अब मैंने भैया को बोला कि मेरी 5 फ्रेंड्स और हैं, तो आप मेरे को 5 मोर पेंसिल्स दे दो। एक तो 10 का पैक दे दो और 5 मोर पेंसिल्स दे दो। तो मेरे पास अब टोटल कितनी पेंसिल्स बन गई? एक तो 1 10 और 5 ones, दैट मीन्स 15। सो 1 10 तो ये रहा और 5 ones ये रहा, तो 1 5 15 ये नंबर कैसा दिखता है? 1 और 5 साथ में, इट लुक्स लाइक 15। FIFTEEN 15 है ना, 15। तो अब एक मुझे याद आया कि एक और भी फ्रेंड है मेरा, तो उसके लिए भी मैंने 1 मोर पेंसिल ले ली। तो मैंने कहा भैया अब मुझे आप 10 का पैक और 6 मोर पेंसिल्स दे दो। 10 का पैक, एक तो 10 का पैक हो गया और 6 और हो गए, तो मतलब कि 1 6 16। सो 10 and 6 more makes it 16। 16 कैसा दिखता है? 16 1 6 16, 10 1 10s and 6 ones। ठीक है। अब मुझे अब इस गेम में मजा आने लगा जब मैं भैया से एक एक पेंसिल और लूज लेते जा रही हूँ। तो मेरे पास 10 का पैक है और मैंने अब भैया को बोला चलो मुझे एक और 6 लूज पेंसिल्स तो आपने दी ही हैं, अब ऐसा करो मुझे एक और 7 लूज पेंसिल्स दे दो। तो 10 का पैक तो मैंने ले ही लिया एक, और 7 लूज पेंसिल्स ले ली। तो मतलब मेरे पास अब टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई? 17। मतलब कि 1 10 and 7 ones make it 1 7 17। 1 7 17। So 10 and 7 more मतलब कि 1 10 and 7 ones makes it 1 7 17। चलो अब भैया कहने लगे ठीक है, अब तो इसका मतलब आप एक पेंसिल और मांगोगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो 7 के बाद मुझे 8th लूज पेंसिल भी दे दो। तो अब मेरे पास एक पैक है 10 का और 8 लूज पेंसिल्स हैं, तो मतलब मेरे पास कितनी पेंसिल्स हो गई? 1 तो 10 वाला पैक और 8 ones, so 1 8 18। How many pencils are there? 10 1 10 and 8 ones 18। What's the number name of 1 8? 18। EIGHTEEN 18। अब मैंने बोला 8 हो गई, ऐसा करो एक और दे दो। तो मेरे पास 9 लूज पेंसिल्स हो गई। तो पैक ऑफ 1 10 and 9 loose pencils makes the number 1919। 1919 NINETEEN 19। So 10 and 9 more makes it 19। मतलब कि 1 10s and 9 ones makes it 19 है ना। अब मैंने भैया को कहा कि एक और दे दो मुझे पेंसिल, एक और पेंसिल दे दो। तो मतलब यहाँ पर फिर से 10 पेंसिल्स इकट्ठी हो गई, यहाँ पर फिर से एक 10 पेंसिल्स इकट्ठी हो गई।
तो वो भैया मुझे कह रहे अरे आप 10 लूज पेंसिल्स थोड़ी ना लोगे, आप इन 10 पेंसिल्स का एक और पैक ही ले लो। मैंने कहा हाँ ये अच्छी बात है कि अब मैं 10 लूज पेंसिल्स नहीं लेती हूँ, मैं एक और पैक ले लेती हूँ 10 पेंसिल्स का। तो अब मेरे पास 2 पैकेट हो गए 10 पेंसिल्स के। 2 बारी 10 पेंसिल्स हो गई, तो मतलब कितनी पेंसिल्स हो गई? टोटल 20 पेंसिल्स हो गई, क्योंकि ये 1 10 है और ये 1 10 मोर, तो मतलब 2 10 है मेरे पास, 2 10। So 2 10s makes the number as 2020, TWENTY 20, है ना? So 10 and 10 more makes the number 20। तो अब आपको समझ में आया कि नंबर 11 से 20 तक कैसे बनते हैं। एक तो हमारे पास पैक होता है 10 का, और उसके साथ 1 2 3 जब लूज चीजें जुड़ती जाती हैं तो नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और फाइनली 2 फुल पैक्स ऑफ 10 जुड़ जाते हैं, मतलब नंबर 20। ऑल राइट, नाउ वी नो कि हर नंबर का क्या नाम है, मतलब हर नंबर का क्या नेम है, और अगर हमारे पास नंबर का नाम गिवन है तो हम उसको इन फिगर्स, इन नंबर्स 1 2 3 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए, so let's write the numerals. I'm going to do the 2 for you. Rest you can do yourself. So the first one is 16. 16. So 1 6 16. Next is 18. 1 8 18. This is how 18 looks. Now, अब मेरे पास नंबर गिवन है 1 और 5. So 1 5 makes it 15. ठीक है? And 1 9 makes it 19. Similarly, you are going to write the rest of the numerals and the number names yourself. All right, so let's write the numbers from 11 to जहां तक भी given है वहां तक हम काउंटिंग लिखेंगे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। बैकवर्ड क्या होती है? एक एक नंबर को नंबर लाइन पर वापस पीछे पीछे गिनना, और फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है? हर नंबर को आगे आगे गिनना। ठीक है, चलिए, तो पहले हमें मिसिंग नंबर्स लिखने हैं यूजिंग फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड का मतलब हुआ आगे आगे जाना। 11 से अभी हमें आगे जाना है, कहां तक जाना है? 16 तक जाना है। चलिए हम साथ में काउंट करें। 11 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 and 1 6 16। चलिए, अब नेक्स्ट हमें जाना है 12 से लेकर 17 तक। चले, 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 and 1 7 17। ऐसे ही आप बाकी के करेंगे आगे आगे काउंटिंग करके। चलिए, फिल इन द मिसिंग नंबर्स बाय यूजिंग बैकवर्ड काउंटिंग। अब हमें क्या करना है? हमें बैकवर्ड जाना है, पीछे पीछे जाना है। चलो, अब हमें लास्ट में नंबर यहाँ कौन सा दिया है? 13 दिया हुआ है, और कितने स्टार्स हैं? 1 2 3 4 5 6 स्टार्स हैं। तो अब हमें नंबर लाइन पर ऐसे नंबर से काउंट करना है जिसमें जब हम बैकवर्ड 6 पोजीशन जाते हैं तो 13 आता है। कैसे कर सकते हो आप ये? आपके पास एक नंबर लाइन है, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, बट हमें इतना पता है कि हमारा जो लास्ट का नंबर है वो 13 है ना? सबसे छोटा नंबर जो है वो 13 है, फिर 13, फिर 14, और फिर हमें 4 पोजीशन आगे जाना है, 1 2 3 4। तो 14 के बाद 4 पोजीशंस, 1 2 3 4।
राइट? तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमें बैकवर्ड काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो हम एक ऐसा करते हैं, हम 13 से गिनना स्टार्ट करते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो मतलब मैं कहाँ पर हूँ? मैं 18 पर हूँ। तो 18 से जब मैं वापस गई, 18, 17, 16, 15, 14 एंड 13, तो मतलब मुझे अभी स्टार्ट करना है कहाँ से? 18 से। 18, 17, 16, 15, 14 एंड 13, राइट? तो आप ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर दे रखा है विच इज 17, और हमें कहाँ तक जाना है? हमें 12 तक जाना है। तो चलिए चलते हैं बैकवर्ड। 17, उसके बाद हम आएंगे 16 पर, उसके बाद हम आएंगे 15 पर, 14 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, फिर हम आए 13 पर और फिर 12 ऑलरेडी गिवन है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो बैकवर्ड। तो बैकवर्ड काउंटिंग होती है एक एक नंबर पीछे पीछे जाना। चलिए, नाउ व्हाट इज बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। हमने ये कॉन्सेप्ट नंबर्स 1 to 10 के बीच में भी किया था। जब भी हमारे पास एक नंबर गिवन है, जैसे हमारे पास एक नंबर गिवन है, तो इस नंबर से आगे जो आएगा फॉरवर्ड में, एक नंबर फॉरवर्ड जो आएगा दैट इज द आफ्टर नंबर, और इस नंबर से एक नंबर जो बैकवर्ड आएगा, जो इस नंबर से एक नंबर पीछे आएगा, दैट इज बिफोर नंबर। और अगर हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, तो जो सेंटर में, इन दो नंबर्स के बीच में, सेंटर में, मिडिल में जो नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड इन बिटवीन नंबर। चलिए, तो व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 12? जस्ट आफ्टर 12 तो हम काउंट करके देखते हैं। 12, 13। तो जस्ट आफ्टर 12 क्या आता है? 13। तो 13 12 का क्या है? आफ्टर नंबर है। ठीक है, तो 12 से जस्ट आफ्टर आता है 13, और जस्ट बिफोर क्या आता है? जस्ट बिफोर, तो जब हम काउंट करके देखते हैं आता है 10, 11, 12। 10, 11, 12। तो 12 से जस्ट बिफोर क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। तो 11 क्या है? 11 इज द बिफोर नंबर ऑफ 12। ठीक है, नाउ व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 13? तो 13 से जस्ट आफ्टर क्या है? 14। तो 14 13 का क्या है? आफ्टर नंबर है। What comes in between 12 and 14? तो 12 और 14 के बीच में क्या आता है? 13। So 13 comes between 12 and 14. So सिर्फ आपको ये करना है, आपको सिंपली काउंटिंग करना है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और आपको आंसर आ जाएगा। चलिए, so let's write the before number of 14. 14 से just before आता है 13, 16 से जस्ट बिफोर आता है 15। तो रेस्ट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। लेट्स फाइंड आउट इन बिटवीन। इन बिटवीन बहुत इजी है, सिर्फ हमें काउंटिंग करना है। 8, 9, 10, 17, 18, 19, 13, 14, 15। ठीक है, तो सेंटर वाले नंबर्स मिसिंग है काउंटिंग के, आपको बस वो फिल करने हैं। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर? जब भी हमारा फिल इन द ब्लैंक आफ्टर में है, जो बॉक्स जो खाली है वो आगे की तरफ है, तो हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, और जस्ट जो गिवन नंबर के आफ्टर नंबर, उसके बाद जो भी नंबर आता है दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर। सो 9, 10, 12, 13, 19, 20 and so on. Now let's compare the numbers from 11 to 20. Comparing का मतलब क्या होता है? अब compare का मतलब ये होता है जब भी हमारे पास कुछ numbers given है, उसमें से हम उन numbers को देखें, compare करें और ये find out करें कि कौन सा number छोटा है, कौन सा number बड़ा है, कौन से numbers जो हैं वो equal है ना? तो जब जौन सा भी नंबर बड़ा है, मतलब क्रोकोडाइल का माउथ उस तरफ खुला हो जाता है, मतलब कि क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा खाना चाहता है ना, तो क्रोकोडाइल का जहां माउथ ओपन, मतलब वहां पर वो नंबर बड़ा है। जहां क्रोकोडाइल का माउथ क्लोज, मतलब वहां पर वो वाला नंबर जो है वो छोटा है। ठीक है, और जहां पर दोनों नंबर्स इक्वल होते हैं वहां हम साइन डालते हैं
कहीं पर भी वहाँ क्रोकोडाइल का माउथ ओपन या क्लोज नहीं है, दोनों तरफ ही इक्वली खुला है, तो मतलब कि टू पैरेलल लाइंस मेक इक्वल टू साइन। चलिए अब हमें नंबर्स को कंपेयर करके देखते हैं। 13 एंड 12, तो इसके अंदर जो 1 और 1 सेम है टेंस की प्लेस पे, बट वंस की प्लेस में एक जगह 3 और एक जगह 2 है। सो 13 इज bigger than or greater than 12. Similarly, if I look at 19 and 15, 19 is greater than 15. और अगर मैं ये वाला देखती हूँ, दोनों तरफ 15 है, तो 15 is equal to 15. 18 is greater than 14. 18 is greater than 16. तो आपको बस जहाँ पर भी ग्रेटर नंबर है वहाँ पर क्रोकोडाइल का माउथ ओपन दिखाना है, और जहाँ पर भी दोनों नंबर्स हमारे सेम हैं वहाँ पर दो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ 13 is equal to 13। ठीक है, चलिए जब अब हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, उसी के साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर पे जाना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बिगेस्ट। और डिसेंडिंग का मतलब है गोइंग डाउन, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, मतलब सीढ़ियाँ नीचे उतरना इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर में सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना। फर्स्ट आप लोग के लिए करा है उन्होंने, असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटे से सबसे बड़ा। 8 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 9, फिर 11 और फिर 16। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट एंड रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ। तो सेकेंड पार्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सिंगल डिजिट नंबर, नंबर 4। उसके बाद हमारा है 14, उसके बाद 15 और फिर 17। चलिए अब बी पार्ट में हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़े से सबसे छोटा। तो अब ये नंबर्स हैं हमारे पास 4, 15, 5 एंड 9। 4, 15, 5 एंड 9। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 2 डिजिट नंबर विच इज 15। उसके बाद सारे ही सिंगल डिजिट नंबर हैं, तो सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर यहाँ पर है 9, then 5 and then 4. This is how you are going to arrange it in descending order. ठीक है, चलिए मैं एक पार्ट और कर देती हूँ आपके लिए। सेकेंड पार्ट जिसमें है 1, 20, 14 और 11। तो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 20, देन उससे छोटा 14, उससे छोटा 11 और सबसे छोटा सिंगल डिजिट नंबर 1। रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ। नाउ दिस इज अगेन अ फन फिएस्टा। इसके अंदर आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू जॉइन द डॉट्स। पता है जब मैं छोटी थी ना, मुझे इतना अच्छा लगता था करना कि मैं सब काउंटिंग्स को ज्वाइन करूं और एक सुंदर सी पिक्चर आए और फिर मैं उसको कलर करूं। सो यू ऑल्सो कैन डू दिस। दोनों पिक्चर्स को आप नंबर्स को ज्वाइन करने के बाद एक सुंदर सा एनिमल बनेगा और आपको उसको कलरिंग करना है। सो आई होप नाउ यू नो कि नंबर्स 11 से 20 तक हम कैसे काउंट करते हैं, उनको आपस में कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे हम फॉर्म करते हैं नंबर्स 11 से 20 तक, और पता चलता है हमें कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द नंबर्स सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द नंबर ऑपरेशंस। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।